प्यारे बच्चों, मैं रविकांत कुमार आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं आपके बहुत ही जल्द लाइव आने वाला हूं, यानी कि 1-2 दिन में आपका लाइव शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो बहुत मुझे, यानी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे साथ हैं और इसी तरह साथ रहेंगे और जितना हो सके करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग, यानी कि किरण बुक से चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें हम लोग टाइप 2 तक इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप 2 में जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 58 तक हो चुके हैं। तो 58 जो हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग 59, मैं बुक उठा लेता हूं प्यारे बच्चों। देखिए यही बुक है, आप देखो ध्यान से, 59। तो 59 देखिए, एक एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए 59 जो सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए ये cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक में 23 डिग्री लिखा हुआ प्यारे बच्चों, बराबर 1। पूछ रहा है थीटा का मान। तो एक कंसेप्ट आपको मैं यहां पे दूं रहा हूं, देखिए ध्यान से, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा 2, यानी इन दोनों का मान जो है आपके पास 1 होगा। लेकिन कंडीशन है प्यारे बच्चों कि थीटा 1 और 2 का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री मान होगा, तभी जो है 1 होगा। तो देखिए cos 23 यहाँ हो चुका है, तो यहाँ मुझे कितना चाहिए, तो जो है 1 होगा, यानी कि थीटा 67 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इन दोनों का जो है मान कितना, 1 होगा। आप नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको बट्टा में ले जाओगे तो यानी चेंज होगा साइन को, तो उस तरह से, लेकिन आप ओरल ही कर सकते हो सवाल को। तो प्यारे बच्चों मैं आगे चलता हूं, 60 नंबर सवाल पे आता हूं प्यारे बच्चों। देखिए 60 नंबर सवाल कैसे है, देखिए ध्यान से, 60 नंबर, x साइन 45 डिग्री बराबर y कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान, और पूछ रहा है x के पावर 4 और y के पावर 4। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल, x यही रहने दीजिए, y। अब देखिए कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का आप मान जानते हो, यानी कितना, 2। देखिए कॉसेक 30 का मान 2। अब बट्टा में आएगा साइन 45, जब बट्टा में साइन 45, इसका मान आप जानते हो 1/√2, x बाई वाई। देखिए √2 पर जाएगा तो 2√2 और नीचे 1, इसका देखिए पावर 4 पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए पावर 4 इधर भी, तो पावर 4 इधर, क्योंकि देखिए दोनों पे है पावर, तो हम कॉमन देखिए दोनों पे लगा दिए। अब देखिए 2 4 यानी कि 16। अब देखिए √2 यानी 4 बार होगा, देखिए ऐसे √2 √2 √2 √2, इसके बदले दो, इसके बदले दो, अब 2 2 यानी कि 4 होगा और नीचे 1 यानी 64। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार नहीं दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, देखिए 4 के पावर 3 64 है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में है। तो प्यारे बच्चों 60 हो चुके हैं, तो अब जो हम लोग हैं 61 की तरफ आ रहे हैं। 61 जो सवाल है, देखिए हम ध्यान से देखते रहिए और बनाते रहिए। चलिए 61 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 61 सवाल है, साइन बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन ए कॉमन है तो बाहर कर दिया मैंने साइन ए, यहां बच गया 1। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। देखिए इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पे 1 है क्योंकि साइन बाहर हो चुका है, तो 1 माइनस कॉस ए, बीच में प्लस है, ये बाहर है, देखिए इससे ये कटा तो ये बचा 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखो, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, एक और एक 2 यानी 2 साइन ए। अब देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी एक बार जुट के है एक बार घट के, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर जो है यानी ए, अब देखिए 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए है, तो यानी कि देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एक साइन ऊपर 2 साइन नीचे, तो एक बचाएगा यानी कि लिखता हूं मैं साइन ए। अब देखिए 1 साइन ए, इसको कीजिएगा तो यानी कॉस ए, तो यानी कि 2 कॉस ए मेरा ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों ये है 61। अब हम लोग आ रहे हैं 62 की तरफ। तो 62 की तरफ जो आएंगे बहुत ही अच्छे सवाल हैं, देखिए ध्यान से। और आप जो है सबसे पहले मैं बता दूं आपको बच्चों कि आप जो है एक नोट कॉपी रखें और उसमें एक एक क्वेश्चन लिखते चलें, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन भी दे रहा हूं और आपके पास बुक है तो भी। तो 62 नंबर सवाल है, tan 35 डिग्री tan 45 डिग्री गुना tan 55। हमने बता दिया सवाल कि tan यानी tan दो को हो और उन दोनों का मान जो है 90, तो उनका मान 1, इन दोनों का मान 90 तो यानी 1। और tan 45 आप जानते हो प्यारे बच्चों 1, तो 1 गुना 1 यानी मेरा आंसर जो होगा कितना 62 का आंसर 1 होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग 63 के ऊपर काम करते हैं। 63 के ऊपर जो काम कर रहे हैं देखिए ध्यान से आप, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। आप पूछ रहे हैं ना थीटा का मान, देखिए 7 को आप ऐसे लिखते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देखिए 4 रहने दीजिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 3 कॉमन है तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है और 3 गुना 1 3, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 4 माइनस 3 1। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1/4 स्क्वायर है तो रूट में होगा यानी कि 1/2। आप जानते हैं साइन थीटा यानी साइन 30 का मान हाफ, साइन से साइन खत्म, यानी थीटा का मान जो है प्यारे बच्चों वो कितना होगा 30 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग सारे सवाल कवर करेंगे। आप सिर्फ क्योंकि आपका अब तो बहुत सवाल कवर हो रहा होगा, धीरे धीरे 64 की तरफ बढ़ रहे बच्चों। देखिए 64 आप लिख चुके होंगे, ठीक है। देखिए 64, तो 64 नंबर जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। देखिए क्या है 64 में, r sin थीटा 7/2 r cos थीटा 7√3/2 पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको और इसको तो ये ऊपर रखिए, नीचे यानी भाग दे दीजिए। देखिए भाग दे रहा हूं, r sin थीटा 7/2, अब बट्टा मिलाएंगे r cos थीटा, देखिए यहां 7√3/2, देखिए ये 2 से ये 2 खत्म होगा, 7 से 7, r से r, साइन बाई कॉस यानी tan थीटा। अब देखिए √3 है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से क्या कीजिए, देखिए ये अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा होगा। देखिए ध्यान से, आप अगर नहीं भी चाहते हो, देखो ऐसे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कैसे काट रहे हो, देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपके पास 7/2 7√3/2। देखिए सबसे पहले 7/2 नीचे रहेगा 7 और ये √3, देखिए 2 जो है आपके पास ऊपर, देखिए कैंसिल आउट यानी 1/√3। जैसे ही 1/√3 आया तो थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 और tan 60 में कितना √3, तो थीटा का मान जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा 30 डिग्री। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग 64 हो चुका है, अब हम लोग 65 नंबर पे सवाल काम कर रहे हैं। देखिए आपको एक एक सवाल को मैं डिस्कस करूंगा, हार्ड से हार्ड भी और आसान से आसान भी, इसलिए प्रैक्टिस पे भी ध्यान देंगे। 65 नंबर देखिए क्या है, साइन a माइनस बी इजिकल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इजिकल टू
1/2। कह रहा है बी का मान क्या होगा। देखिए ये पूरा थीटा है और ये हाफ है, यानी कि हाफ है, इसका मीनिंग साइन 30 का मान है। राइट लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी यानी 30 डिग्री। कैसे, बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। देखिए ऐसे काटेंगे तो a माइनस बी 30। अब सेम उसी तरह से a प्लस बी, देखिए ये जो है हाफ है तो ये 60 का मान। देखिए ये कैंसिल आउट, 2a बराबर 90, ये काटिएगा तो कितना 45। ठीक है, a का मान 45 है, इसमें रखेंगे तो a प्लस बी 60 है तो a जो है 45, तो b का मान 15 डिग्री। अब ऑप्शन में 15 डिग्री नहीं है, पाई के रूप में है, तो अब ऐसा करें 15 और ऊपर पाई और नीचे 180। अब देखिए ध्यान से 15 से काटिएगा तो 12 बार में, यानी कि मेरा आंसर होगा पाई बाई कितना 12, पाई बाई 12। तो 65 हो गया बच्चों। नोट कीजिए 66 नंबर पे आ रहे हैं। तो 66 नंबर सवाल है प्यारे दोस्तों। ये जो सवाल आपके पास मिनिमम और मैक्सिमा का सवाल है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमा जो है एक बार नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही शेड्यूल में आ रहे हैं सवाल तो मिनिमम और मैक्सिमा का सवाल है, मैं आपके पास यहां कर दे रहा हूं सवाल। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी सवाल है ये सवाल। देखिए ऐसे है 66 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए जब भी सवाल आ जाए तो मिनिमम भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों या मैक्सिमम, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में मैक्सिमम है, तो मैं यहां देखिए बना दे रहा हूं फार्मूला आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए एक साइन के आगे कोफिशिएंट a है b, तो मैक्सिमम पूछेगा तो आप क्या करना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट जोड़ दीजिएगा। स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर के लिए अलग आएगा। और मिनिमम जो है देखिए ये माइनस लगा दीजिएगा और अंडर रूट a प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम यहां मिनिमम नहीं पूछा रहा है, मैक्सिमम। देखिए a यानी 2, 2 का वर्ग यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग यानी कि देखिए 4 और 9 कितना रूट 13, यानी मेरा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा रूट 13 होगा। अब देखिए इसके बाद जो सवाल है ये और भी बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट में सवाल है 67। देखिए 67 जो सवाल है प्यारे बच्चों बहुत ही उम्दा सवाल और बहुत ही लाजवाब सवाल। देखिए ऑप्शन जो है मैं चल रहा हूं कैसे सवाल को लिखा गया है। देखिए सवाल ऐसा है प्यारे बच्चों 152। देखिए 152 साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है ये 45 प्लस 3 साइन 30। देखिए कंफर्मेशन मिलते जा रहा है बच्चों। देखिए ये एक बार है 30 45, फिर यानी बार बार रिपीटेशन चल रहे हैं किसका 30 और 45 का, प्लस ऐसे चलेंगे और लास्ट है 18 कॉस स्क्वायर 45। ये सवाल पूछ रहा है ना कि एकदम नंबर जो बनेगा मेरे पास ये कह रहा है कि पूर्णांक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है परिमेय संख्या है पूर्णांक नहीं है, कह रहा पूर्णांक है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। और एक ऑप्शन आप परिमेय। देखिए कैसे पहले हल करते हैं 152 रख देंगे। साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब देखिए 3 यानी सेम देखिए हाफ, देखिए कट रहा है, ऐसे ही चलेंगे 18 और ये √2 नहीं हाफ होगा। अब देखिए मेरे पास शेड्यूल आ गया है 152। देखिए ये 0.5 होगा, ये 1 होगा, इसको 3.5 होगा और ऐसे ये 9। देखिए सब में इंक्रीज कितना बढ़ रहा है 0.5, यानी देखिए ये सीरीज मिला हुआ है इनका सम, तो यानी कि इनका एसएम निकालने के लिए n/2, n यानी नंबर, यानी जितना नंबर होगा n/2, ठीक है n/2 2a प्लस n-1 गुना d,
देखिए n जो है लास्ट पूरा नंबर कितना है, a है यानी प्रथम पद है, और ये d जो है ये क्या है बच्चों, डिफरेंस। देखिए तो पद कितना होगा, तो आपको लग रहा है 9 पद नहीं है, क्योंकि देखिए डिफरेंस चल रहा है 0.5 का। देखिए यहां से ले सकते हैं पद कितना 18, क्यों 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखिए 152 रख देंगे। अब देखिए ये लगाएंगे n/2 यानी 18 है बाई 2 गुना, देखिए ध्यान से ऐसे 2a, a में प्रथम पद 0.5 प्लस n, तो n में 18 है और माइनस 1, और डिफरेंस यानी कि हाफ है, क्योंकि 0.5 और 0.5 को हाफ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये कट जाएगा 9 यानी 152 इंटू 9। देखिए ध्यान से ये एक होगा, क्योंकि 0.2 ये 2, तो 10 एक अंक के बाद डेसिमल, देखिए ऐसे 0.5 इंटू 2 10 एक अंक के बाद डेसिमल एक। देखिए 17 बाई 2, देखिए 17 और 2 19 एलसीएम 2 यानी 152 गुना 9। देखिए 2 और 17 2 19 और डिवाइड 2, इसको काटिए। देखिए 7 दूना 14, एक बचा 6 दूना 12, यानी मेरे पास आ चुका है, देखिए केयर करके 76 इंटू 9 इंटू 19। अब कह रहा है ये नंबर कि बताइए पूर्ण वर्ग है। अच्छा इस तो ये नंबर मेरे पास पूर्णांक है यानी इंटीजर में है, लेकिन ध्यान से दीजिए। देखिए 19 को ऐसा लिखते हैं प्यारे बच्चों, और 9, देखिए 19 दो बार हो चुका है, तो इसका वर्गमूल मेरे पास निकलेगा 9 का ही वर्गमूल निकलेगा और 4 का भी, तो यानी देखिए 2, यानी ये नंबर पूर्णांक भी है और ये एवं पूर्ण वर्ग भी है। तो नंबर पूर्णांक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसको दोबारा पीछे से करके देखिए। मैं आगे बढ़ता हूं और 67 के बाद 68 पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों 69, देखिए ये है सवाल, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, इसको देखिए सिंबल को साई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, साई, ये सिंबल साई है, साई माइनस थीटा। पूछ रहा है tan साई माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों ये साइन है ये कॉस, तो एक को चेंज करेंगे हम लोग, तो साइन को देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा है पूरा ये है। अब देखिए इधर जो है आपके पास कॉस साई माइनस थीटा, सॉरी 30 है, ये 30 है, कॉस से कॉस खत्म। देखिए 90 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस यानी थीटा बराबर साई माइनस 30। देखिए 30 बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस वाला आएगा 30 इधर, और साई प्लस है थीटा माइनस। अब देखिए साई माइनस थीटा कितना, ये 30 और 30 60, और tan, देखिए tan इसका मान 60, तो tan 60 और tan 60 का मान आप जानते हैं कितना, √3। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरह से सवाल देखते रहे हैं, एक से एक सवाल आपके पास मैं हल कर रहा हूं, आप ध्यान से सिर्फ देखिए कितने तरह से सवाल को आप बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में दे रहा हूं, बहुत सवाल आपके पास आने वाले हैं। तो अब धीरे हम आगे बढ़ते हैं, यानी 69 हो चुका है, 69, अब हम लोग 70 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका साथ है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि मैं भी आगे बढ़ूं और आपका भी सपोर्ट रहे। इसलिए देखिए बहुत लोग के निगेटिव विचार रखते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपकी रिजल्ट हमेशा बेहतर होगी। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं 70 की तरफ। देखिए ये है सेक a-1 सेक a+1, सरलीकृत करना है। देखिए क्या करेंगे, सरल करना है, तो कुछ मत कीजिए बच्चों। देखिए इसको सेक a-1 और यहां भी सेक a-1, ऊपर भी और नीचे गुना करेंगे। देखिए सेक a-1
का ये होल स्क्वायर। और देखिए एक बार जोड़ एक बार प्लस है, तो देखिए माइनस भी है, ऐसा कर देंगे। और इसके ऊपर रूट है। अब क्या करेंगे, सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए वन माइनस, इसका मान होगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए जब टेन स्क्वायर ए होगा, देखिए इसका वर्गमूल है तो यानी पावर हाफ। देखिए पावर हाफ होगा सेक ए माइनस वन। टेन स्क्वायर का वर्गमूल तो क्या होगा, टेन ए। अब देखिए टेन ए दोनों में डिवाइड है बच्चों, देखिए दोनों में डिवाइड है, सेक ए बाई टेन ए माइनस वन बाई टेन ए। अब क्या करेंगे, देखिए सेक को जो है, सेक को वन बाई कॉस ए गुना, अब देखिए टेन को साइन बाई कॉस ए। देखिए ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट ए वन बाई टेन ए। देखिए वन बाई साइन ए, तो यानी कि ये होगा कॉसेक ए माइनस क्या, कॉट ए। तो प्यारे बच्चों आप एंगल 45 इंच रखते हैं तो ऑप्शन में आना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं 71 की तरफ। यानी 71 जो है बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 71। 71 है 3 cos 80 गुना cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31। अब देखिए इसका मान पूछा रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि cos थीटा 1 और cosec थीटा 2 1 होता है, थीटा 1 और 2 का मान 90। देखिए ओरल ही सवाल है, देखिए cos और cosec है और दोनों का एंगल जोड़ रहे हैं तो 90, तो यानी कि पूरा का मान 1 और ये 3 गुना 1। देखिए 2 59 और 31, क्यों, क्योंकि देखिए cos है और cosec है, तो इन दोनों का मान भी 1 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी 3 और 2 5। तो मेरा आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना, 5। तो इसी तरह से आप देखें। चलिए 71 हो चुका है। अब हम लोग जो है 72 पर काम कर रहे हैं। देखिए 72 पे जो काम करेंगे बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए क्या है, 72 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप अगर बेसिक बनाओगे तो आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, फैक्टर। लेकिन एंगल में क्या मान रखें, जो 0, और सवाल में पूछा है कि बताइए एंगल का मान 0 कब होगा। तो देखिए ये 0 लाना है मुझे, तो साइन 90, तो देखिए साइन 90 रखेंगे यानी कि थीटा बराबर 90। साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 साइन 91 प्लस 2 बराबर 0। 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, यानी एलएचएस में भी वही मान और आरएचएस में भी मान वही। तो देखिए यानी थीटा का मान जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। चलिए 73 हो चुका है, 73 पे आते हैं। 72 हो चुका है। अभी कुछ सवाल आसान दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए 73 tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 पूछ रहा है cosec थीटा। देखिए आपको ट्रिपलेट बहुत जरूरी है, ऐसे में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां ट्रिपलेट सिखाऊंगा कैसे, और वो ट्रिपलेट का यूज बहुत आसान है। देखिए लंब है और ये आधार है, यानी P है और ये B है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट निकालेंगे तो यानी 5 आएगा। तो ये जो है आपके पास कर्ण होगा। अब कॉस में आप जानते हैं पहले होता है कर्ण, उसके बाद होता है लंब। तो कर्ण है 5, लंब है 3, तो मेरा आंसर होगा cosec थीटा का मान 5 कितना 3। तो प्यारे बच्चों 73 था। अब हम लोग चल रहे हैं 74। चलिए 74 सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 74 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, 2 साइन 68 डिग्री बाई कॉस 22 डिग्री माइनस 2 कॉट 15 डिग्री 5
tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 गुना tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 बाई 5। इसका मान देखिए, मैं दो थ्योरी बता रहा हूं प्यारे बच्चों, दो थ्योरी बता रहा हूं। ये देखिए साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2, इसका मान 1 होगा जब कंडीशन इन दोनों का मान क्या होगा 90। ये पीछे ही बताया होगा। एक और बताया देखिए टेन थीटा 1, ठीक है, और ये कॉट थीटा 2, इसका भी मान 1 होगा कब थीटा 1 और 2 इसका मान 90। देखिए साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 इसका मान 1 होगा, लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि दोनों एंगल का सम जो है कितना डिग्री 90 डिग्री, और टेन बाई कॉट इसका मान भी 1 होता है, टेन प्लस टेन बाई कॉट, लेकिन एंगल 1 और 2 यानी दोनों का मान 90। देखिए सेम है, साइन और कॉस है तो दोनों को जोड़िएगा, टेन यहाँ पे कॉस 22 डिग्री है, जोड़िए तो देखिए 68 और 22 तो 10 9 ठीक 9, यानी सिर्फ 2 बचेगा, मान 1 माइनस 2। कॉट बाई टेन दोनों का एंगल 90, मान 1, नीचे 5 माइनस 3। देखिए टेन 45 मान जानते हैं प्यारे बच्चों, 20 और 70 70, और जोड़िएगा तो 90 1 होगा, 40 और 50 1 होगा, और डिवाइड 5, एलसीएम 5 प्यारे बच्चों। देखिए 5 से लगेगा, 5 टू जा 10, 5 2 माइनस 3, 10 में से माइनस 2 जाएगा, 8 8 में से माइनस 3 जाएगा, यानी 5, और 5 बाई 5 यानी कि मेरे पास कितना 1, और 1 जो है इस समीकरण का, तो आप ओरल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी सवाल है। 74 हो चुका है। अब हम लोग 75 तो मैंने पीछे ही बताया प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको याद होगा कि tan 1 का मान, चलिए तो आज हम लोग 76 पढ़ते हैं। जो लोग 75 नहीं बना पा रहे हैं वो पीछे की वीडियो में जरूर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट 7 पार्ट ऐसे तरह से। अब चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 76 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सवाल ऐसा है, tan a बराबर हाफ, tan b बराबर 1/3। सवाल पूछा जा रहा है tan 2a प्लस b। देखिए tan 2a तो मान नहीं दिया हुआ है और ना ही tan b, तो tan b का मान, तो देखिए ये tan a प्लस b है, तो इसका देखिए पहले क्या निकालेंगे tan 2a। देखिए ऐसे tan 2a का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, देखिए 2 tan याद कर लीजिएगा, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो देखिए tan का मान दिया हुआ है a का 1/2, देखिए ऐसे 2 1/2, ठीक है बच्चों, 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, ये देखिए ये कटेगा प्यारे बच्चों, देखिए 1, एलसीएम 4, 4 माइनस 1 यानी 3, यानी देखिए 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर 3, 4 में से एक जाएगा 3, तो किसका मान tan 2a का मान है, tan 2a प्लस b यानी tan a प्लस b। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला, देखिए क्या होता है tan a इंटू tan b, तो tan a की जगह पे 2a है बट्टा 1 माइनस tan 2a गुना tan b। सारे का मान पता है, tan 2a का मैंने मान पता कर लिया है, देखिए कितना, सॉरी ये प्लस होगा 4/3। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 4/3 किसका मान है 10, अब देखिए tan b का मान 1/3 डिवाइड माइनस 1 tan 2a, देखिए 4/3, 4/3 गुना tan b 1/3। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए एलसीएम 3 होगा, 4 प्लस 1 यानी ऐसे, देखिए इसमें एलसीएम 9 होगा, और देखिए 9 माइनस 4, ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 5/3,
इसको कीजिएगा 5/9। देखिए 5/3 इंटू 5, 9 ऊपर जाएगा। देखिए कैंसिल आउट होगा, 3 तिया 9, तो मेरा इस सही का आंसर कितना 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी नंबर पे है। तो चलिए 76 हो चुका है, अब हम लोग 77 की ओर जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, सारा सवाल आपके पास डिस्कस करूंगा। चलिए 77 की तरफ देखिए ध्यान से। सबसे पहले 77, देखिए 77 में क्या है बच्चों, cos x प्लस cos y बराबर 2, sin x प्लस sin y। देखिए सवाल को ओरल ही करना है। देखिए एंगल में क्या लें, cos में, कि दोनों का मान रखें 1। देखिए x बराबर 0 डिग्री और y बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 होता है, और cos 0 यहां भी 1, यानी 1 प्लस 1 2, यानी मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो यहां से आएंगे पर बच्चों sin 0 डिग्री प्लस sin 0, क्यों, क्योंकि x का मान भी 0, y का sin 0 का मान 0 प्लस 0, यानी मेरा आंसर जो होगा क्या होगा, इसका 0 होगा। तो आप इसी तरह से सवाल को आगे मैं बढ़ रहा हूं 77। अब हम लोग 78 की तरफ जा रहे हैं। 78 में सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए कैसा है। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, और पूछ रहा है सवाल tan थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 है, और इसका मान पूछा। देखिए ध्यान से ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा है, रहने देंगे 3, ये भाग जो है इसमें ले आएंगे भाग में। अब देखिए साइन स्क्वायर इधर जाएगा रूट, तो रूट तो इतना। देखिए ये जो है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और ये जो है √3/2, यानी थीटा का मान जो है, यानी कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 है मान है, तो tan 60, तो tan 60 का आप मान जानते हैं माइनस। देखिए ये 60 होगा अब भागा 2, तो यानी कि cot कितना 30 माना जाएगा। अब देखिए जब c आया तो tan 60 का मान कितना, √3, tan 60 का मान √3, सिंबल बीच में प्यारे बच्चों माइनस। और अब देखिए cot 30, तो cot 30 का भी जो मान है आपके पास क्या होगा, √3 ही, और √3 माइनस √3, तो वो कितना 0 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों 78 हो चुका है, अब हम लोग जो है 79 बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग जो है 79 की तरफ आ रहे हैं। देखिए 79 जो सवाल है ये है आपके पास 2 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। पूछ रहा है सवाल cot थीटा। देखिए आप क्या करें, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस कर लें, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। साइन साइन की तरफ लाइए, कॉस कॉस की तरफ। देखिए ये साइन और ये साइन, तो प्लस है, इधर आएगा माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। देखिए इसको भेजिए इधर 2 cos थीटा, क्यों 2 cos थीटा, एक ये और एक ये, 2 हमसे पूछा है cos। देखिए इसको इधर ले जाइए, देखिए cos बाई साइन, यहां एक इधर ले आई बट्टा में 2, cos बाई साइन, यानी कि cot थीटा, और cot थीटा का जो मान है बच्चों ये कितना 1/2 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 1/2 होगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस किया, साइन साइन की तरफ ले गया, cos cos को, देखिए माइनस वाला प्लस, और देखिए ये घटेगा, साइन इधर ले गया तो ये बट्टा में 2 आया, 1/2, यानी cot थीटा का मान 1/2 होगा। तो प्यारे बच्चों सवाल अब 80 नंबर पे आ रहा हूं। तो 80 नंबर जो सवाल है बच्चों बहुत ही सवाल अच्छा है, और 81 तो बहुत ही और अच्छा है उससे। 80 ये तो बता दिया मैंने, tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 tan 3 थीटा। देखिए बताया कि जब थीटा दोनों tan में हो
दोनों जुटते हैं, 7 और 2 9, यानी 9 थीटा बराबर 90। और देखिए 90 जब हुआ थीटा का मान 10 और tan 3 थीटा तो यानी कि tan 30, और tan 30 का मान आप जानते हैं प्यारे बच्चों कितना 1/√3 होता है। कितना होता है बच्चों 1/√3। अब जो सवाल हम लोग आ रहा है प्यारे बच्चों वो सवाल है आपके पास 81। तो 81 पहले सवाल में लिखता हूं, उसके बाद बहुत ध्यान सवाल है, इस पे आप ट्रिपल टिक देना, बहुत अच्छे सवाल है। ये लेवल कहां तक है मैं उसका सुना रहा हूं कहानी। देखिए tan 1 माइनस क्या है कॉट, कॉट है 1 - 10 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सवाल में हम लोग प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आपको एफसीआई में पूछा गया है। देखिए लिखा भी है एफसीआई ग्रेड 2013, यानी 2013 में ही ये सवाल आईआईटी में भी पूछा गया है। सेम सवाल है ये, कब 2013, क्योंकि 2013 में आईआईटी में ही पूछा गया और ये सवाल जो है आपके पास यानी एफसीआई में भी पूछा गया है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सवाल में है। तो पता होगा आपको बच्चों कि जो सवाल आईआईटी में पूछते हैं उसमें बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। देखिए आपको ऑप्शन देख के चलना है प्यारे बच्चों। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं, देखिए सारे ऑप्शन 10 और कॉट में, तो हम ऐसा करें इस सारे क्वेश्चंस को जो भी है सारे को मैं 10 में पहले बना लेता हूं। तो 10 देखिए ये ऑलरेडी 10 है प्यारे बच्चों, माइनस ये कॉट को आप 1/10 कर सकते हो बच्चों, ठीक है। कॉट को 1/10 हम कुछ कर नहीं रहे, ये 1/10 कर सकता हूं मैं बाई 1 - tan थीटा। अब इसके बाद जो हम लोग हैं देखिए ये 10 मेरा देखिए ऊपर 10 है रहने देंगे, नीचे ये देखिए 10 एलसीएम होगा तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा, ये 10 से 10 कटेगा तो 1। अब देखिए ये 10 ऊपर जाएगा तो tan थीटा प्लस देखिए 1, देखिए tan थीटा नीचे आ जाएगा और 1 माइनस कितना tan थीटा। यहां तक ठीक है प्यारे बच्चों। एक स्टेप देखिए और ये tan स्क्वायर थीटा है और ये tan थीटा -1 रहने देंगे बच्चों। लेकिन देखिए ध्यान से ये 1 - 10 है तो इसमें माइनस बाहर करेंगे, तो माइनस बाहर करेंगे तो प्लस माइनस -1 रहेगा, ये 10 रहेगा। अब देखिए ये जो है tan थीटा -1, देखिए माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं, देखिए गुना करने पे फिर से मेरा यही आना चाहिए, देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब एक बार अप्रोच देखिए ध्यान से, यहां मैं थोड़ा सा एलसीएम tan थीटा -1 और tan थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए tan थीटा -1 यहां 2 बार है, एक tan ये अलग है, तो एलसीएम इससे ये पूरा tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो देखिए ध्यान से ये आप जानते हैं बहुत पहले से भी प्यारे बच्चों कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, उसी का यूज हो रहा है। देखिए ये ए क्यू है और ये बी यानी बी, तो एक बार घटाओ यानी कि tan थीटा -1। अब देखिए क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी ए बी यानी tan इंटू 1 यानी tan थीटा, नीचे बच्चों tan थीटा -1 और ये 10। अब देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए tan है पूरा सिस्टम में डिवाइड है, तो देखिए tan स्क्वायर है ऐसे लिख देता हूं मैं, और ये tan थीटा एक स्टेप बढ़ाता हूं प्लस 1/10 प्लस 10/10, देखिए ये कटेगा, देखिए एक बचेगा tan थीटा 1/10 आपको पता है cot प्लस 1, ठीक है। तो tan थीटा +1, तो ये ऑप्शन नंबर ये प्यारे बच्चों 4 नंबर पे है। कितना नंबर पे है 4 नंबर पे। आप लिखो इसको अच्छे तरह से, मैं टाइम दे रहा हूं
आप जितना हो सके टाइम लिखिए अच्छे ढंग से। अब जो है सवाल जो है हम लोग 81 हो चुका है, अब हम लोग 82 की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप कॉपी ले कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप कॉपी में लिखते रहना बाद में भी। चलिए आपका सवाल जो है शुरू कर रहा हूं मैं 82। देखिए 82 में क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3। सवाल पूछा जा रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों बहुत ही आसान सवाल, मैंने बताया। देखिए अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है तो एक बार माइनस, और c प्लस डी सी माइनस डी। देखिए दोनों तरफ जुटा हुआ है, दोनों तरफ घटा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, जुटा हुआ है तो इसको हम लोग हटाएंगे। देखिए हटाइएगा ना तो a बाई बी आ जाएगा बच्चों और c बाई डी। ठीक है, देखिए सेक थीटा रहने देंगे बच्चों, ये बट्टा मिलाएंगे 10। अब इधर जोड़ेंगे 5 और 3 8, और नीचे बच्चों घटाएंगे। देखो बहुत सारे लोग जो हैं क्रॉस करते हैं, क्रॉस से भी आंसर आएंगे, लेकिन मेरे पास टाइमिंग बचाना है। जितना ज्यादा टाइम बचाइएगा उतना आपको जरूरत आसान हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा बच्चों, ये कितना 4। अब देखिए सेक बाई 10 है, आप देखिए इसको सेक कर देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए ये कट जाएगा बच्चों, और ये 4। अब देखिए ये क्रॉस कर दीजिए, ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा इधर हो जाएगा। देखिए 1/4 यानी साइन थीटा का मान जो होगा बच्चों 1 बाई क्या होगा 4। तो अब हम लोग 82 कर चुके हैं, तो आपको पता होगा बच्चों अब जो सवाल है अब और भी आसान दिख रहे हैं। तो और आसान दिखने के लिए सवाल में नंबर में 83 और 84 जल्दी से कर दे रहा हूं मैं, 83 और 84। बहुत सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल है बच्चों। देखिए 83 जो सवाल है बच्चों साइन थीटा प्लस, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है सारे सवाल का हल, इसीलिए मैं आसान हो तो भी या हार्ड हो तो भी सारे सवाल पे मैं एनफ उतना ही दूंगा। देखिए इसका देखिए 90 मानोगे 1, यहां भी 91। अब देखिए 1 1 2, तो देखिए 1 का स्क्वायर 9 है, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है 9 है, पावर प्लस 9, तो 1 का पावर कितना भी रखो तो 1 ही होगा। और देखिए 1 और 1 कितना 2। देखिए 83 बच्चों, तो हम लोग 84 नंबर चल रहे हैं। देखिए 84 नंबर क्या है, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। देखिए इसका मान 1 होगा। कैसे बच्चों, देखिए बताया था कि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 ये दोनों का जो है यानी एंगल 90 होगा, तो यानी उनका मान जो है क्या होगा 1। तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। साइन साइन दोनों है, ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे 90 होगा, तो इसका इक्वेशन कितना होगा 1 होगा। तो अब बच्चों 85 की ओर चल रहे हैं। 85, तो प्यारे बच्चों 85 जो सवाल है वो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। देखिए 1 माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में बंद है, माइनस 1 प्लस टेन थीटा, इसका मान निकालना है बच्चों। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है। सबसे पहले मैं एलसीएम 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। देखिए जब ये दोनों कट जा रहे हैं, ये देखिए तो ये कटेंगे तो बचेंगे 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1, ठीक है, अब देखिए 1 प्लस ये टेन थीटा माइनस 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 प्लस टेन थीटा। देखिए ये और ये कटेगा, माइनस प्लस, एक बार ए और एक बार देखिए जुटा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन टेन 2 टेन थीटा डिवाइड, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये बताया था मैंने कुछ देर पहले ऊपर ही सवाल, मैं हिंट दे रहा हूं 76 नंबर में टेन 2 थीटा का मान बताया था कि ये जो है 2 टेन थीटा 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा क्या होगा, tan 2 थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया, एक कटा एक बचा। देखिए माइनस इंटू किया तो ये कटा, तो ये कटा tan 2 tan थीटा। ये देखिए एक बार जोड़ है एक बार घटाव है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला tan 2 थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों 86, देखिए 86 की तरफ जो हम जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये भी मिनिमा मैक्सिमा का है। देखिए क्या करेंगे, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। अब इस पे हम चलेंगे। देखिए ये ऐसा है, तो मैं मिनिमा मैक्सिमा में चलते चल रहा हूं। देखिए ये tan थीटा स्क्वायर प्लस बी cot स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक सवाल नहीं, मैं आपको 3 सवाल यहां करवा दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए a, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे का अगर मिनिमम मान पूछेगा, देखिए ध्यान से, मिनिमम मान बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में कितना मैं क्वेश्चन याद रखूं। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा, अगर ये tan तो ये इसी का रिवर्स रहेगा, स्क्वायर में है, एक ये है एक बी है, तो tan cot sin cosec cos sec सबका रिवर्स। तो मिनिमम मान निकालने के लिए, यानी मेरा मान जो है सारा मिनिमम है, मिनिमम का हिंदी न्यूनतम मान है, और न्यूनतम मैक्सिमम मान इसका नहीं पूछेगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी सारे का, देखिए 2 लिख देंगे, ये ए ये उसका बी में 9, 2 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी 6 दूना 12, यानी मेरा मिनिमम मान जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 12। तो देखिए बच्चों अगर ध्यान से समझिएगा, अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए tan इसी का रिवर्स रहे और न्यूनतम पूछे 2 अंडर रूट ए बी, साइन में पूछे तो ए बी, देखिए साइन तो इसका कॉसेक, यानी सारे का रिवर्स, तो 2 अंडर रूट ए बी। तो प्यारे बच्चों हम लोग 86 कर चुके हैं, अब हम लोग 87 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 87 में फुल्ली ओरली है, ये भी सवाल ओरली था, आप याद रखो, सारे को नोट बनाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए इसका मान, तो देखिए tan 45 अगर रखते हैं, यानी कि थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 1 cot 45 1, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए एलएचएस में मान और आरएचएस में मान बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एंगल का मान हम लोग ज्ञात हो चुका है, कितना डिग्री, 45 डिग्री बच्चों। देखिए तो साइन 45 में जो मान होता है बच्चों 1/√2 होता है, प्लस 1/√2, क्योंकि cos 45 का मान भी, देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए √2, एक और एक 2, यानी 2√2। देखिए √2 से और √2 ऊपर नीचे ये खत्म, तो मेरे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, √2 होगा। तो ये सब सवाल जो है ओरल है, आप बनाओ प्रैक्टिस करो, आप जो है बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगा। कितना हो चुका है, 87। अब हम लोग सवाल बच्चों 88 पे काम कर रहा हूं। 88 पे जो सवाल है बच्चों, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है, मिटाता हूं, आप लिख लिए होगे। देखिए 88 पे जो सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए बोल रहा है 88 में cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, नीचे है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आप दो तरह से लगा सकते हो बच्चों। देखिए 4 ऑप्शन है, जैसे 90, 30, 45, 60, तो 4 में से कोई रखेंगे तो आएगा, या आप चाहते हैं बनाऊं सर, तो बनाता हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, देखिए क्रॉस होगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहां तक सारे बच्चे का हो चुका होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
हो गया बच्चों। अब देखिए माइनस वाला इधर ले आइए, तो देखिए एक पहले से और एक आएगा, तो यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा। अब देखिए 2 है, एक प्लस में एक आएगा तो बचेगा 1 यानी 0। अब देखिए द्विघात समीकरण आ गया यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 नंबर सोचिए, गुना करने पे 2 cos स्क्वायर थीटा और जोड़ने या घटाने पे 3 cos थीटा। तो ऐसा करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा रहने दे बच्चों, 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, दोनों में नंबर को जोड़ेंगे, देखिए 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगुना पे भी आएगा तो 2 cos थीटा कॉमन बच्चों, बचेगा cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं इस ऑप्शन से हटाकर, cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 1 यानी थीटा बराबर 0। तो लेकिन 0 तो ऑप्शन है नहीं, एक विकल्प और है, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 1/2, माइनस वाला उधर जाएगा बट्टा में, और 1/2 तो यानी cos थीटा, तो यानी cos कितना डिग्री 30 का सॉरी cos 60 डिग्री का मान कितना हाफ, तो cos से cos इंड होगा बच्चों, थीटा का मान कितना डिग्री 60, तो मेरा आंसर होगा बच्चों थीटा का मान कितना डिग्री 60। लेकिन जो हमने इतना स्टेटमेंट लिया, आप डायरेक्ट रख सकते हो किसका मान, थीटा का मान। तो मैं आपको सिखाता हूं सर कैसे आता है थीटा का मान रखेंगे। देखिए ध्यान से आप नोट कर लिए होंगे, देखिए मैं कैसे रख रहा हूं। पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री 45 और ये 60 डिग्री, तो 90 रखेंगे। देखिए 90 जैसे रखोगे तो cos का मान 0, देखिए तो 90 में 0 होता है तो 0 माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, पूरा 0 से कर देगा 2, तो ऊपर 2 और नीचे 1, क्योंकि साइन 90 का देखिए ऐसे 2 और साइन 90 का मान 1, तो LHS में और RHS में बराबर होना चाहिए, ये नहीं हो बच्चों। इसी तरह से ये कीजिएगा, ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, अभी मैंने तो आप चेक कर लीजिए खुद सेल्फ से, यानी ऐसा होगा। तो 88 तक बच्चों हम लोग चल चुके हैं, अब हम लोग 89 की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए 89 जो सवाल है बच्चों वो बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है। देखिए साइन 7x बराबर cos 11x, ठीक है 89, 10x 10 में x नहीं है 9x है प्लस cot 9x, इसका मान देखिए sin x है और ऐसा है, तो दोनों को हम लोग एक जैसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं sin 7x रहने देते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग sin 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे 11x है, साइन से साइन बच्चों खत्म हो जाएगा, 7x ये माइनस है इधर आ जाएगा बच्चों प्लस x, ये बचेगा 90, 11 और 7 बच्चों 18x बराबर बच्चों 90, 18 बचे 90, x का मान कितना 5, तो 9 बचे 45 यानी tan 45, और देखिए cot 45, तो देखिए tan 45 1 cot 45 1 1 कितना प्यार बच्चों 2, तो इस तरह से मेरा आंसर कितना हुआ बच्चों 2 हो चुका है। तो इसी तरह से अभी सवाल एक से एक है बच्चों, आप इस तरह से पूरा सवाल आपका किरण में करवा दूंगा, इसी तरह से लगातार अब जो है अगले नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं हम लोग, यानी कि 89 हो चुका है 90 से, ठीक है बच्चों।